हाय हेलो, मैं उस सीनियर असिस्टेंट को पायलट इंडियन रेलवे में। और अभी मेरी ड्यूटी लगी है, मैं ड्यूटी जाने वाली हूँ। अभी 1 घंटे बाद से मेरी ड्यूटी है, मतलब टीओ टाइम है। तो अभी मेरे पास हाफ आवर्स है, घर में हाफ एन आवर्स, तो मैं उसी टाइम में आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बेसिकली कई सारे क्वेरीज थे। सबसे ज़्यादा तो अभी जो लेटेस्ट एक क्वेरीज है कि दीदी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे करूँ। मतलब बहुत सारे जो बच्चों को ना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रॉब्लम हो रही है, एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम्स में जो आते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब मैं कैसे की थी और मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी क्लियर हो और एग्जाम्स में आप लोग मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए फर्स्टली मैं तो यही बोलूँगी कि मार्केट में आप लोग जाओ और बुक्स लाओ, मतलब बुक खरीदो। और वैसी बुक खरीदो जो मतलब अच्छी हो, लाइक कि उसमें थ्योरी भी हो और थ्योरी के साथ कंसेप्ट भी और आप लोगों के समझ में आए। और अगर आप लोगों को बुक्स से नहीं मतलब संतुष्टि मिल रही, बहुत को होता है क्लासेस, तो कोई भी आप लोग क्लास खरीद सकते हो अगर ऐसा है तो। लेकिन मैं तो सिर्फ बुक्स से पढ़ी थी, तो इसी वजह से फर्स्टली तो मैं बोलूँगी कि किताब से करना या बुक्स, मतलब बुक से आप आराम से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो और अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई मतलब वैसी पहाड़ वाली चीज़ें नहीं है, वो बेसिक साइंस है जो आप लोगों ने कई सारे एग्जाम्स में पढ़े हैं। हाँ, उसी का थोड़े से बोल सकते हो, इसमें लेवल थोड़े अप होते हैं नॉर्मल साइंस से, और बेसिकली वो फिजिक्स का ही पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जब आप किताबें ले आते हो खरीद के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, फिर आप उसमें देखोगे चैप्टर्स क्या क्या है, और फिर आप उस चैप्टर में डिसाइड करो कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है और कौन से बहुत ज़्यादा वीक है जो आप मतलब बिल्कुल नहीं आती। ये सारी चीज़ों में आप उसको डिवाइड कर लो, जिससे क्या होगा कि आपको जो होता है ना कि जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी आपको पता है, तो उसमें तो आप मार्क्स स्कोर कर ही लेते होगे। जो आपका वीक है तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो एकदम ही जो आपको समझ में ही नहीं आ रही है, वो सारे के लिए आपको वीडियोस देखना है, कहीं से क्लासेस देखना, फ्री क्लासेस हो या पेड क्लासेस जो भी हो, उससे क्लियर करना है। और मेरे अकॉर्डिंग जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, एक साइड आप क्वेश्चंस बैंक निकाल के रखो जो प्रीवियस एएलपी 72 एग्जाम्स में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे गए हैं, उसको आप शुरू में एनालिसिस करो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक साइंस में पूछे गए और इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे गए। उसको आप आधार मानो कि हाँ इसी टाइप का, इसी पैटर्न में एग्जाम में हो सकता है पूछा जाएगा। और मोस्टली क्या होता है कि पैटर्न जो होते हैं पूछने का, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में वैसे ही मतलब पैटर्न पे पूछे जाते हैं आगे भी। तो जिससे जब आपको आइडिया लग जाएगी, उसके बाद आप वो जो भी बुक्स लाए हो उसको एकदम कंसेप्ट से पढ़ो। पहले बोलो डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद जो भी लिखे मतलब एकदम पढ़ते जाओ, थोरोली पढ़ो, थोरोली पढ़ो। जब वो चैप्टर आपके खत्म हो जाते फिर उसी में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अगर दिए हैं, और प्रीवियस ईयर उसी चैप्टर का बनाओ। जब आप बना लेते हो ऐसे करके आप सारे चैप्टर्स पढ़ लो, तो एक बार तो आपने पढ़ लिया, तो एक बार से तो स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं जाएगी, ऐसा नहीं कि आप भूलोगे नहीं। फिर आपको उससे क्या होगा कि 30 से 40% तो समझ में आ जाएगी। अब फिर आप दोबारा रिवीजन करो और फिर आप क्वेश्चंस देखो और फिर आप प्रैक्टिस करो, फिर आप देखो 50 से 60% या 70% पहुंच गई है। उसके बाद जब आप तीसरी बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें आपको याद हो चुकी है और कौन कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हो। जो चीज़ें आपको टफ लगती है और आप भूल रहे हो उसको अंडरलाइन कर लो, मतलब किसी से भी मार्कर से या किसी से भी, मतलब जो होता है ना वो बुक्स में ही अंडरलाइन कर लो। अब उस चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रॉब्लम इजी वाले तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब फर्स्ट बार पढ़ोगे उसी में याद रह जाएंगे। फिर जो मिड वाला है वो आपको दूसरी अटेम्प्ट में याद रह जाएंगे जब दूसरी बार रिवीजन करोगे। लेकिन जो आपको टफ लगती है वो वाले आपको बार बार देखना होगा। तो मेरा तो कोई भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का यही कंसेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर्स बनाना, और जब वो सारे हो जाते हैं तो मैं या तो सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज या होल टेस्ट लगाती हूँ, बार बार टेस्ट लगाती हूँ। और फिर मैं टेस्ट से देखती हूँ कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, रिवीजन का कमी, क्या चीज़ का कमी, और फिर लास्टली उस सारी कमी को मैं रिमूव करती हूँ। हाँ, लेकिन इन सारे चीज़ों को करने से पहले आप लोगों को समय का भी ध्यान रखना होगा। हो सकता है सीबीटी 2 का एग्जाम डेट दे दे और तब तक आप लोग नहीं कर पाओ, तो थोड़ा फास्टली आज से 29 मार्च 29 मार्च से टेक्स्ट बुक पर 3 दिनों के लिए 29, 30, 31 एंड ऑफ सेशन सेल चल रही है, जिस पर अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो RS 351 ₹351 में बस मिलेंगे। उसके साथ अगर आप एग्जाम कूपन कोड यूज़ कर लेते हो तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे। जो सेल सिर्फ 3 दिन के लिए रहेंगे, 29, 30, 31। इसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम्स है उसके मॉक आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, स्टेट के मिल जाते हैं। अभी वर्तमान में कई सारे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, सारे मतलब बहुत सारे एएलपी, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट, सारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाते हैं पूरे एक साल वैलिडिटी के साथ। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं खरीदा है तो टेक्स्ट बुक पे जाके सिर्फ 351 प्लस एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज को परचेज करें और अपनी तैयारी को और धारदार बनाएं।
बात इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर आप बात करोगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो भी हो सकता है मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चंस मैक्सिमम बहुत हो गया, उतने तक आने की संभावना नहीं तो 7-8 क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें याद रखना पड़ता है, वो सब आप लोग याद रखो, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं 2-3 नंबर तो मतलब वो आपको याद रखने से हो जाएंगे। और उसके बाद वो बुक्स में मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है नहीं, उसमें थोड़ा बहुत ही करना है और 1-2 नंबर छूट भी जाते हैं तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन पोर्शन है एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपका बेसिक साइंस, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दो। दूसरी जो क्वेश्चंस है वो है कि मैथ्स और रीजनिंग के बारे में भी कई सारे बच्चों को टेंशन हो रही है कि मैथ्स और रीजनिंग कैसे करूँ, आपने किस सर से किया था। तो मैं बेसिकली जो की थी उस वक्त मैं मतलब नॉर्मली रेलवे की एग्जाम्स की तैयारी नहीं करी थी, लेकिन हाँ मैंने क्लासेस ऐसे 6 मंथ का एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जहाँ पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मुझे इंग्लिश पढ़ाया गया था। 6 मंथ तो नहीं कर सकते, 4 से 5 महीने में क्लासेस खत्म हो गई थी। तो अभी एएलपी की वैकेंसीज वापस से तो आई है, आप लोगों को पता ही है, मतलब जो नोटिफिकेशन तो मैं देखी हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे न्यू तैयारी करना चाह रहे हैं कि हाँ जो भी नेक्स्ट वैकेंसीज आ रही है उसके लिए, तो पहले मैं उसके लिए बताती हूँ। तो अगर आप लोग ठीक है इनिशियल कर रहे हो, आपके मैथ्स रीजनिंग नहीं है, तो ये मैं हर एस्पिरेंट को सलाह देती हूँ, मैथ्स रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए और कंसेप्ट ठीक होना ही चाहिए। तो उसके लिए आप अभी ऑनलाइन कई सारे अच्छे से टीचर्स के क्लासेस आते हैं, तो आप मैथ्स रीजनिंग का कर लो और फिर आप क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि टीचर के द्वारा यही होगा कि आपको समय कम लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि अगर आपके पास मनी प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप उससे भी कर सकते हो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बस इतना ही है। और जो टीचर कराते हैं उससे क्वेश्चन से ज़्यादा ये आइडिया लग पाता है भी एग्जाम्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ट्रेंड आपको जल्दी पता चल जाता है न्यू के लिए। और जो पुराने पहले से तैयारी करते हैं और जिनका मैथ्स और रीजनिंग वीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि कंसेप्ट को आप बार बार बुक से देखो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो वाले वीक सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करो। और मैथ्स रीजनिंग आपके भी सारे जितने भी मतलब बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सब में तो आपके काम आ ही जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग तो करना ही होता है और कंसेप्ट, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप कोई भी कंपटीशन इजीली और आसानी से निकाल पाओगे। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग नहीं करते हो ठीक, तो आपको कई साल लग जाएंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद भी हो सकता है आप कंपटीशन क्लियर नहीं, मतलब कंपटीशन नहीं निकाल पाओ, एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाओ। तो इसी वजह से होता है कि मैथ्स और रीजनिंग सबसे पहले ठीक कर लो, जो क्योंकि सारे एग्जाम्स में वो कॉमन है। चलिए तीसरे उस टाइप के यहाँ पे एस्पिरेंट है, उस टाइप के स्टूडेंट है जिनकी क्या है कि ट्रेड पेपर में अभी भी डाउट है। तो ट्रेड पेपर के लिए वो पार्ट ए में तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनको जो भी दिक्कत है वो पार्ट बी में है। तो पार्ट बी के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग पहले तो टेस्ट लगा के देखो आप लोग कितना स्कोर करो, क्योंकि इसमें मात्र आपको 35% करना है। तो इसमें आपको विद्वान नहीं बनना, बहुत ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे। अगर आप 40-45% कर रहे हो तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो, 35% में बिलो आ रहे हैं, तब आप देखोगे इजी चैप्टर्स सब और मीडियम वाले चैप्टर सब वो सब करो। टफ वाले सारा छोड़ दो, टफ वाले से कोई मतलब नहीं है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है वो सबको छोड़ दो, और जो बार बार पूछे जाते तो आप वो बनाओ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।